Welcome back to the Clinical Spark series. Now we are going to go forward with the fourth part on the ICMG recommendations. Starting with the issue of overlapping publications, as previously we had discussed about the publication and editorial related issues. So going forward in it, we are now going to talk about the overlapping publication. Among the overlapping publication, we have the duplicate submission. और डुप्लीकेट सबमिशन जो है उसमें मोस्टली होता ये है कि ऑथर जो है एक ही मैन्युस्क्रिप्ट मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर जो है एक वक्त एक से ज़ायद जर्नल्स के अंदर जमा करवा देते हैं। अगर तो वो एक ही एस्पेक्ट है जहाँ पर कोई खास साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं है तो ये गलत है। अगर कि कोई क्लिनिकल गाइडलाइन है जिसकी इम्प्लीकेशन जिस तरह कोविड के दौरान बहुत सारी गाइडलाइंस आई और उनके बहुत मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशंस भी थी, तो वो डिक्लेयर्ड होनी चाहिए है और जो दोनों जर्नल्स के एडिटर्स हैं उनका कंसेंसस होना चाहिए और कि ये जो है वो बैक वक्त अपने अपने जर्नल्स के अंदर वो पब्लिश करें। बट इफ दैट इज नॉट द केस, अब होता क्या है, शॉर्टकमिंग्स ये होती हैं कि कोशिश रिसर्चर्स की ये होती है कि उनका इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं पब्लिश हो जाए और अपना टाइम सेव करने के लिए वो बज़ाहिर तौर पर वो यही करते हैं कि एक ही पब्लिकेशन डिफरेंट जर्नल्स के अंदर भेज देते हैं। ये डुप्लीकेशन होती है और कहीं से उन्हें जो है एक्सेप्टेंस मिलती है, कहीं से रिजेक्शन मिलती है। अगर दो जगह से मिल जाए एक्सेप्टेंस तो वो एक जगह से वो कहते हैं जी हमारी तो पब्लिकेशन हो गई है एक्सेप्ट, या हमने विड्रॉ कर ली है आपके वहां से, तो हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत गलत है और इस पर कई दफा जर्नल्स ने, उनके एडिटर्स ने एडिटोरियल में भी इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है कि ये प्रॉपर मिसकंडक्ट है और इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ये एथिकल जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ऑफ डूइंग रिसर्च ये उसके बिल्कुल बरक्स है। तो इन इस तरह की चीजों को जो है कम से कम जो है कोशिश करनी चाहिए कि एक तो अवॉइड करें और इस तरह के काम को भी जो है आइडेंटिफाई करें। दूसरी जो है ओवरलैपिंग पब्लिकेशन में एग्जांपल वो डुप्लीकेट और प्रायर पब्लिकेशन की है। डुप्लीकेट पब्लिकेशन जो है वो एक पेपर की हो सकती है जो कि ओवरलैप कर रहा है एक ऐसे आर्टिकल के साथ जो पहले से जो है पब्लिश हो चुका है बगैर किसी मतलब खास मतलब डिफरेंस के। और प्रीवियसली जो है एक पब्लिकेशन जो हो चुकी है वो इंफॉर्मेशन जो है वो वही इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसमें जो एग्जांपल वही अगेन कोविड के अंदर इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं कि एक वर्जन किसी ने छापा मतलब पब्लिश किया अपने नाम से, वही वर्जन मतलब एक आइडिया है, बहुत सारे लोग इकट्ठे लेके चल रहे हैं और जो एडिटर्स हैं उनकी कोशिश यही होती है टू कीप एन आई ऑन द लेटेस्ट पब्लिकेशंस अपडेट्स। बट देन अगेन वो प्रायर पब्लिकेशन हो जाती है उससे रिलेटेड ही, खासतौर पर ओपिनियंस में भी कई दफा ऐसा होता है और इवन जो
ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव डेटाज हैं जो कि एक ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो उसमें भी इस तरह की जो है केसेस होते हैं। फिर दूसरा ये कि रिकमेंडेशन तो ऐसे ही है कि जो जर्नल है उसको कंसिडर करना चाहिए है कंप्लीट जो उसकी रिपोर्ट है पब्लिकेशन की, उसकी जो है बैकड्रॉप में क्या रेफरेंसेस यूज किए गए, खास तौर पे जो कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं जिस तरह लेटर टू एडिटर है और या प्री प्रिंट है और एब्स्ट्रैक्ट या पोस्टर है जो कि या मतलब वो कोई साइंटिफिक डिस्प्ले में जो है वो अ, किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है प्रोजेक्ट किया गया है, सिम्पोजियम में पोस्टर प्रेजेंट किया गया है। अ, ऐसा जो है गलत नहीं है बिकॉज लेटर टू एडिटर इनिशियली एक ट्रायल की प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स बता सकते हैं। एक पोस्टर एक स्टडी की एक अच्छी पिक्चर दे सकता है कि एक स्टडी की आउटकम कैसी रही है और और एक प्री प्रिंट जो है वो आप एक एग्जांपल ले ले रिसर्च स्क्वायर की कि जो आपके काम को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाता है ऑल्दो वो इसकी बहुत रॉ फॉर्म होती है एक मैन्युस्क्रिप्ट की, बट वो रिसर्च स्क्वायर जो है उसमें अपडेटिंग की भी ऑप्शन है कि ये जो फला मैन्युस्क्रिप्ट है ये फला जगह पे इस स्टेज के अंदर इस जर्नल के अंदर जो है प्रोसेस में है पब्लिकेशन की। बट देन अगेन ये बहुत जरूरी है कि वो एक्नॉलेजमेंट जो है जनरल एडिटर के साथ की जाए क्योंकि जब आप डिटेल आर्टिकल पब्लिश करते हो आफ्टर प्रेजेंटिंग अ पोस्टर समवेयर, तो वो एक डिटेल स्टडी होती है जो कि चीज आप फुलफिल नहीं कर सकते पोस्टर के अंदर या एक लेटर टू एडिटर में या एक शॉर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस में। दूसरी ये है बात कि मुख्तलिफ जर्नल्स के जो एडिटर्स हैं वो मिलकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो चाहें तो एक आर्टिकल जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत एसेंशियल हो सकता है उसे इकट्ठे पब्लिश करते हैं, जिसकी मैं एग्जांपल आपसे प्रीवियसली डिस्कस कर रहा था कोविड के अंदर इस तरह के जो है चीजें हुई हैं या गाइडलाइंस जो हैं थेरेपी की एक से ज्यादा जर्नल्स इकट्ठे भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। और पब्लिशिंग का ये होता है कि हर जर्नल की एक अपनी पीयर पॉपुलेशन होती है जो कि उसे पढ़ रही होती है, तो इस तरह एक्सेसिबिलिटी उसकी बेहतर हो जाती है और टाइमली जो है वो वर्ड और वो नॉलेज जो है स्प्रेड हो जाता है कम्युनिटी। और ऑथर्स को जो है अटेम्प्ट करनी चाहिए कि डुप्लीकेट पब्लिकेशन जो है अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर उनको प्रॉम्प्टली रिजेक्ट करें और जो एडिटर है अगर वो ऐसी जो है डिस्क्रिपेंसी या वायलेशन से अवेयर नहीं था एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, तो फिर अगर ये चीज बाद में जाकर आइडेंटिफाई होती है कि ये पब्लिकेशन पहले हो चुकी थी पब्लिश्ड कहीं पे किसी फॉर्म में और वो जो है आइडेंटिफाई या इन्फॉर्म नहीं की गई मिसकंडक्ट के थ्रू, तो फिर ऐसी आर्टिकल्स जो है उनमें फिर ऑथर से जो उसके मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं उनसे एक्सप्लेनेशन भी ली जाती है, उन उन उनके जो आर्टिकल है उनको रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है और ये राइट होता है जर्नल्स के पास एडिटर्स के पास। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्री प्रिंट्स के पॉइंट पे। अब प्री प्रिंट्स जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बेसिकली आप अपना वर्क जो है एक डोमेन के ऊपर पोस्ट कर देते हैं और ये जर्नल के लिए भी एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, प्रायोरिटी के पीयर जो हैं उसको पढ़े हैं और उसकी जो इम्पैक्ट है वो किस तरह की है, एक तरह से लिटमस टेस्ट भी किया जा सकता है इस तरह की चॉइस के साथ। और जब हम चूज कर रहे होते हैं प्री प्रिंट्स की आर्काइव्स को तो उसमें बस कुछ चंद चीजें ये हैं कि जो प्रोसेस है उसकी प्रेजेंटेशन का वो
क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक कमेंटिंग फीचर जो है बहुत एक डिजायरेबल फीचर होता है इसमें, जिससे क्लियर कट आपको पीयर असेसमेंट भी नजर आ जाती है। और दूसरी बात ये है कि जो पीयर प्रिंट प्री प्रिंट्स विड्रॉ किए जाते हैं, उनके नोटिसेस भी इंडिकेट होने चाहिए हैं विद रीजंस ऑफ विड्रॉल। और दूसरा ये है कि जो मैकेनिज्म है फॉर ऑथर्स के इंडिकेट किया जा सके कि कब प्री प्रिंट आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ है। क्योंकि बाद में जब एक प्री प्रिंट होता है, उसको जब साइट किया जाता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्री प्रिंट है। बट जब वो साइट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए किसी जर्नल के अंदर, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए, तो वो जो प्री प्रिंट वाली आर्काइव है उसमें उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये फलां जगह पे पब्लिश हो चुका है और इस फॉर्म के अंदर पब्लिश हुआ है। या उससे डिफरेंट फॉर्म होती है, बिकॉज जो प्री प्रिंट की फॉर्म है और जो फाइनल पब्लिश्ड फॉर्म है, इसमें एक डिफरेंस कई दफा होता है। डेफिनेटली रिव्यूअर्स जो हैं उसके आर्टिकल के, वो रिकमेंडेशन या क्वेश्चंस जहां पे उठाते हैं, फिर उसकी बेस पे चेंजेस लाई जाती है मैन्युस्क्रिप्ट के। फिर नेक्स्ट चीज जो है वो समेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट है प्रीप्रिंट्स की टू पीयर रिव्यू जर्नल। और इसमें ये कि ऑथर्स जर्नल्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनका जो काम है वो एक प्री प्रिंट सर्वर के ऊपर पब्लिश किया जा चुका है, और उसका लिंक भी प्रोवाइड करते हैं। और ये भी कि वहाँ पे जो है कोई पहले पोस्ट सबमिट की गई है, और उसमें जो है पीयर रिव्यू प्रोसेस पे वो चीज जो है ट्रांसपेरेंट रहे। दूसरी बात ये है कि जो रेफरेंसिंग है प्री प्रिंट्स की इन जो सबमिशन प्रोसेस में, तो ये कि जो प्री प्रिंट्स हैं उनको रेफरेंस किया जा सकता है, बट जो साइटेशन है उसमें क्लियर कट होना चाहिए कि अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ कि प्री प्रिंट है और फला जो है पोर्टल के ऊपर या आर्काइव के ऊपर ये एक्सेसिबल है। जनरली परसेप्शन यही रहती है कि प्री प्रिंट्स को जो है साइट कम ही किया जाता है, बिकॉज वो एक फाइनल फॉर्म नहीं होती। उसकी जो रिगरस इतनी जो है पीयर रिव्यू नहीं होता, या बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सपर्ट्स उसको, जिस तरह रिव्यूअर्स हैं वो उन्होंने फोर्सी नहीं किया होता। तो दे माइट बी सम शॉर्टकमिंग्स, बट देन अगेन अगर अगर कोई बहुत ही हॉलमार्क किस्म की स्टडी है, तो उसमें कोई बात नहीं है कि आप उसको प्री प्रिंट्स को भी रेफरेंस के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, एक्सेप्टेबल सेकेंडरी पब्लिकेशन कौन कौन सी हैं? इसमें जो कि मतलब एक से जाहिद जगह पर जो है वो ऑनलाइन आए, और ये जस्टिफाइड भी होता है, ये जो है बेनिफिशियल भी है। और खास तौर पे ऐसी इंफॉर्मेशन जिस तरह कोविड के दौरान एसेंशियली कई गाइडलाइंस रिगार्डिंग एंटीवायरल मेडिसिन और स्टेरॉइड्स के यूज के ऊपर थी। तो ऐसी गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट एजेंसी प्रोड्यूस करें, ऐसी गाइडलाइंस जो कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस करें और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर प्रोड्यूस करें, तो वो जो है एज सेकेंडरी पब्लिकेशन पब्लिश की जा सकती है। और ऑथर्स जो हैं उनको अप्रूवल इसमें लेना पड़ता है एडिटर्स में, जो कि हर इंडिविजुअल जर्नल्स हैं। और वो जर्नल्स भी जो है एक दूसरे के उसमें नॉलेज में होता है कि ये जो है सेकेंडरी पब्लिकेशन होने जा रही है फॉर इट्स बेनिफिट एंड जस्टिफाइबिलिटी। और प्रायोरिटी पब्लिकेशन होती है ये। और इंटेंट यही होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जो प्लेयर्स हैं उनको रीच कर सकें, आउटरीच कर सकें। और जो आर्टिकल है वो, जो आप ये कह सकते हैं कि अपने जितने भी उनके वर्जन्स हैं उन सबको ये जिस तरह हमारे पास पबमेड है, पोर्टल है साइंटिफिक, तो ये उन सारी कलेक्टेड वर्जन्स को अपने पोर्टल्स के ऊपर जो है साइट करती हैं। कंप्लीट साइटेशन उनकी होती है
जिसमें सारी उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस या डिफरेंट फॉर्म्स जहाँ पे भी वो पब्लिश्ड हैं। बाकी जो 5वां पॉइंट है वो ओवरलैपिंग पब्लिकेशन है, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स का है बेस्ड ऑन सेम डेटाबेस। अब अगर एक डेटाबेस की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है और उससे जो है डिफरेंट कंक्लूजन निकल रहे हैं, फिर तो चलें बात बनती है, बट एक ही इंटरप्रिटेशन और एक ही कंक्लूजन अगर निकल रहा है तो दैट माइट नॉट बी रीजनेबल। और ये फिर एडिटर्स भी इसको फिर यही देखते हैं कि जो सबसे पहले उनको सबमिशन आई है तो वो उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। अगेन कोविड, मतलब कोविड की जो पेंडेमिक थी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत डायनेमिक किस्म की केस स्टडी रही। और इसमें ये हुआ है कि एक ही तरह के जो लिटरेचर थे, एक ही तरह के पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक जर्नल के पास कई बड़े बड़े सीधा सीधा जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी के एकेडमिशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से सबमिशंस हुई। और इन केसेस में यही होता है कि जो जिसने सबसे पहले क्वालिटी पब्लिकेशन सबमिट करवाई उनको एक्सेप्टेंस देते हैं। फिर सेकेंडली जो है ये एस्पेक्ट होता है कि जिस तरह अगर क्लिनिकल ट्रायल है और उसको जो है प्राइमरी पब्लिकेशन को साइट करना चाहिए। अगर उसमें कोई रिजल्ट्स में फर्दर कोई एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन हुई है तो सेकेंडरी जो अगर कोई पब्लिकेशन होती है तो उसमें उसी आर्टिकल का भी मेंशन किया जाता है, उसके यूनिक आइडेंटिफायर्स जो हैं ट्रायल से रिलेटेड उनको मेंशन किया जाता है। और जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही ये क्लैरिफाई किया जाता है कि ये इनके फलां फलां जो डेटा है ये इस तरह हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। और जो स्टडी के जिन क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है वो कौन कौन से थे। तो ये अभी के लिए जो है ये हमारा फोर्थ पार्ट है। आगे फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन एडिटोरियल और पब्लिशिंग इश्यूज को। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।